नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। नवरात्रि बस आने वाली है और पूरे भारतवर्ष में सभी लोग भिन्न भिन्न तरीके से देवी का आवाहन करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो आज हम भी देवी के बारे में बातें करेंगे सप्तशती के माध्यम से। सप्तशती में मेधा ऋषि ने देवी की महिमा का वर्णन किया है राजा सूरत और वैश्य समाधि से। देवी की पूजा पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से की जाती है। दुर्गा सप्तशती किताब मार्कंडेय पुराण से है। मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है वो। हमारे वेदों और उपनिषदों में छोटे छोटे श्लोक या सूत्र हैं। उन सूत्रों को समझने के लिए उन पर पुराणों में कहानियाँ लिखी गई हैं। यह कहानियाँ समान लोगों को ध्यान में रख के लिखी गई हैं कि सारे लोग आसानी से वेद और उपनिषद की बातों को समझ सकें। इन कहानियों में बहुत कुछ ऐसा है जो बस सांकेतिक रूप में है। हमें उस बात को ध्यान में रखना होगा हमेशा और उसके अंदर के गूढ़ रहस्य को समझना होगा। पुराण का मतलब होता है पुराना। पुराण माना जाता है कि इसमें पुरानी कहानियाँ हैं, पर हमारी सभी वृत्तियाँ भी काफ़ी पुरानी हैं। जो भी नया बच्चा जन्म लेता है वो कई प्रकार की पुरानी वृत्तियों के साथ जन्म लेता है। इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो हमारे आज के जीवन से भी मेल खाती हैं। हमें बहुत ही गहराई से अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से है। इसको देवी महात्म्य भी बोलते हैं। जैसे सारी कहानियों की शुरुआत होती है वैसे ही पुराण की भी कहानियों की शुरुआत होती है। पुराने समय में एक राजा था। उस राजा का नाम सूरत था। वो बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। उसका पूरी धरती पे शासन था। वो अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था और प्रेम पूर्वक पालन करता था। इस बात से ये समझ में आता है कि वो एक अच्छा राजा था, पर किसी कारणवश कुछ लोग उसके शत्रु हो गए। वो बड़ा वीर, बड़ा पराक्रमी था, पर हार गया। जैसे ही वो हारा तो पूरी पृथ्वी का शासन छोड़कर वो सिर्फ अपने राज्य का शासन करने लगा। जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ, उसके मंत्रियों ने और उसके जो भी नज़दीकी लोग थे उन्होंने षड्यंत्र करके पूरा खजाना, पूरा राजपाट पे अपना कब्ज़ा कर लिया। फिर राजा को समझ में आ गया कि ये सारे के सारे मेरे शत्रु हो गए हैं। वो धीरे से अपना राज्य छोड़ के जंगल में चले गए। वहाँ जंगल में उन्होंने मेधा ऋषि का आश्रम देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे जीव अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर आपस में प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। उन जीवों ने अपना पारस्परिक आचरण छोड़ दिया है। मेधा ऋषि के आश्रम में कई सारे उनके शिष्य भी रह रहे थे। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। इतना शांत वातावरण में भी राजा कई बार चिंतित हो जाते थे। उन्हें अपने राज्य, अपने मंत्रियों, अपने परिवार, अपने खजाने की चिंता सताती रहती थी। वो अक्सर सोचते थे कि इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ उनका यह खजाना न जाने किस हाल में होगा। उनको हमेशा इन बातों की चिंता सताई रहती थी। तभी उन्होंने एक दूसरे मनुष्य को भी देखा आश्रम में। इनका नाम समाधि था। ये एक वैश्य थे। राजा ने उनसे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? वैश्य ने बताया कि मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरा पूरा व्यापार मुझसे छीन लिया है। पूरी धन संपत्ति अपने हाथों में ले ली, जिसके कारण मैं घर छोड़कर आ गया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और चिंतित भी। अपने बच्चों और दूसरे पारिवारिक सदस्यों के लिए मुझे हमेशा चिंता सताती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, वह सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं। हम दोनों ने अपना अपना परिवार छोड़ा, अपना काम छोड़ा। हम दोनों ही जंगल में आ गए।
पर जंगल में भी आने पर हम दोनों को अपने परिवार, व्यापार और राज्य से बहुत ज़्यादा मोह हो गया। समझ में नहीं आता कि किन लोगों ने धोखा दिया था, उनके प्रति मन में इतना मोह क्यों है, परिवार के प्रति हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं। समाधि वैश्य ने कहा कि न जाने कुछ भी करूं, पर मेरे मन में मेरे बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति स्नेह उत्पन्न होता रहता है। मुझे प्यार नहीं करते, फिर भी मेरे अंदर इतना स्नेह क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरा मन, मेरा चित्त उनके लिए व्याकुल रहता है। इसके बाद दोनों ने आपस में बात करके मेधा ऋषि के पास गए। उन्होंने मुनि से कहा कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। आज के दौर का भी सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहानी चाहे कितनी भी पुरानी हो, समस्या हमेशा एक जैसी ही होती है। राजा ने मेधा मुनि से पूछा, क्यों इनके मन में इतनी चिंता क्यों है अपने लोगों के प्रति। राजा ने कहा कि मेरे मन में मेरे राज्य के प्रति भी बहुत चिंता है। हम दोनों, यह वैश्य और मैं, हम दोनों बुद्धिमान होकर भी हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे मन में इतना मोह क्यों है, और इसके कारण हम दोनों मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मेधा ऋषि बोले, चूँकि मेधा ऋषि जो थे वो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने जंगल का उदाहरण देके बात करनी शुरू की। बोली, यहाँ जंगल में कितने ही प्रकार के अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। कुछ दिन में देख सकते हैं और कुछ रात में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही समझदार होते हैं, पर जानवर भी काफ़ी समझदार होते हैं। अगर तुम ध्यान से इन पक्षियों को देखो तो समझोगे कि यह पक्षी कितने प्यार से छोटे छोटे तिनके लाके अपने चूजों के मुंह में डालते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। जब ये पक्षी बड़े हो जाते हैं तो ये घोंसला छोड़कर चले जाते हैं और अपने समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा आकर्षण मनुष्यों को अपने बच्चों के प्रति होता है, वैसा ही इन पक्षियों का भी अपने बच्चों से होता है। इनके बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं तो यह पक्षी मनुष्यों की तरह बैठ के विलाप नहीं करते। यह पशु पक्षी अपने पालन पोषण के बाद बच्चों को छोड़ देते हैं, उनसे कुछ नहीं मांगते, उनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखते। उनके बच्चे आगे बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करेंगे, वह बस अपना काम करते हैं, बच्चे पालते हैं और भूल जाते हैं। इसके आगे ऋषि बोले कि हम मनुष्य अपने बच्चों को पालते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, हमारा ध्यान रखें। इसी कारण से हमें दुख झेलना पड़ता है। हम सब लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं, पर इसके बावजूद भी माया के द्वारा ठगे जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सारा काम देवी महामाया का है। वह किसी को भी अपने माया जाल में डाल सकती हैं। यह महामाया ही है जो सबका ध्यान रखती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। जब प्रसन्न हो जाती हैं तो हमें मोक्ष का ज्ञान देती हैं। यही सब चीज़ों की अधिष्ठात्री हैं। तब राजा ने उत्सुक होकर पूछा कि उनके बारे में और बताइए, कैसी दिखती हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है। देवी के बारे में बताना शुरू किया कि देवी सर्वभूता है, सभी चीज़ों में उनका वास है, पूरे ब्रह्मांड में उनका वास है। वह अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन तब भी ज़रूरत पड़ने पे वे अलग अलग रूप लेकर सबकी सेवा करती हैं, सबकी मदद करती हैं। अब मेधा ऋषि ने एक कहानी बतानी शुरू की जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे लेटे थे। जब वो गहरी निद्रा में थे, उसी समय उनके कानों से मधु और कैटव नाम के 2 असुर बाहर निकल आए।
जैसे ही ये दो असुर बाहर निकले, उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी को हम इस संसार का रचयिता मानते हैं। वो बैठकर पृथ्वी की और दूसरी चीज़ों की रचना करते हैं और सृजन करते हैं। अब हमें इसका सांकेतिक अर्थ भी समझना चाहिए। आइए हम कोशिश करते हैं समझने की। भगवान विष्णु को हम लोग पूरी पृथ्वी का पालन करता मानते हैं। उनको हम पिता जैसा मानते हैं, जो सबका भरण पोषण करते हैं, जो सबका पालन करते हैं। वो अपना काम छोड़कर सो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे समय में बुरे लोग परिवार पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हुआ। भगवान विष्णु सो रहे थे और मधु और कैटब ब्रह्मा जी को मारने को तैयार थे। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी से प्रार्थना करनी शुरू की। योग निद्रा ही वो देवी हैं जिसके कारण विष्णु भगवान घोर निद्रा में सो रहे थे। देवी ने ऐसी माया फैलाई थी जिसके कारण भगवान विष्णु उठ भी नहीं पा रहे थे। देवी का स्तवन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप स्वाहा हैं। इसका अर्थ होता है सही तरीके से सही चीज़ों को डालना। इस शब्द को हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम हवन करते हैं। उसमें खाद्य पदार्थ या अन्न पदार्थ अग्नि में डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी पदार्थ से जो अग्नि में हम डालते हैं, देवताओं को ऊर्जा मिलती है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप स्वधा हैं। स्वधा का मतलब होता है आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आप पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को धारण करती हैं। हे देवी, हे देवी, आप ही अक्षर हैं। ओम में जो ध्वनि निकलती है वह भी आप ही हैं। आप जीवनदायिनी अमृत के समान हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही हैं जो पूरे ब्रह्मांड की रचना करती हैं, उसका पालन करती हैं और फिर समय आने पर उसका अंत कर देती हैं। दिन और रात से संबंधित जितनी भी बातें हैं वह सब आपके कारण ही हैं। आप ही हैं जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। इसलिए आपको ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, महाविद्या, महामाया कहा जाता है। आप ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से देवी की तुलना की और उन्होंने कहा कि आप सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। इस संसार में आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। आप ही सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हैं। ब्रह्मा जी ऐसे देवी का वर्णन करते रहे। फिर बोले कि हे माँ, अब हमारे पास शब्द नहीं है आपकी वर्णन करने के लिए। आप भगवान विष्णु को जगा दीजिए। उनके अंदर मधु कैटब नाम के इन दुष्टों को मारने की बुद्धि उत्पन्न करिए। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से देवी की प्रार्थना की, तब तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी महामाया भगवान विष्णु के आँख से, नाक से, कानों से, हृदय से, वक्षस्थल से बाहर निकलकर आ गई। जैसे ही महामाया ने विष्णु भगवान को छोड़ा, वैसे ही श्री विष्णु भगवान निद्रा से जाग गए। देखा था कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि जब विष्णु भगवान उठें तो उनको मधु कैटब को मारने की बुद्धि उनके अंदर आप उत्पन्न कर दीजिए। सो जो बुद्धि होती है वो भी देवी की कृपा से ही आती है। जैसे ही भगवान उठे और उन्होंने मधु कैटब को देखा, जो बहुत ही ताकतवर योद्धा थे, उन दोनों के आँख लाल थी क्रोध से और ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उठने के साथ उनसे लगभग 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5000 भी सांकेतिक है। हमें नहीं पता कि सही में कितने वर्षों तक युद्ध चला। इन दोनों ही दैत्य बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अहंकारी थे और बहुत अच्छी तरह से युद्ध कर रहे थे। जब भी किसी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो अहंकारी हो जाता है, उसको अहंकार आ ही जाता है।
तब महामाया ने उन दोनों असुरों को अपनी माया में लिया। अब उन दोनों ने सोचा कि विष्णु जी बहुत अच्छे योद्धा हैं और उनसे युद्ध करके हम बहुत प्रसन्न हैं। अब देवी महामाया ने उन दोनों असुरों को अपनी माया के जाल में फंसाया। अब देवी महामाया ने उन दोनों असुरों को अपनी माया में लिया। जैसे ही माया जाल उनके ऊपर छाया, उन्होंने सोचा कि ये विष्णु तो बहुत अच्छा है, चलो हम इससे कोई वरदान देते हैं। ये भी एक तरह का अहम है, जहाँ हमको समझ में नहीं आता कि हमारे सामने वाला प्रतिद्वंदी कितना ताकतवर है, कितना समर्थ है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दूसरे भी हमसे ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। पुराने ज़माने में ताकतवर लोग छोटे लोगों को वरदान देते थे या उपहार देते थे। वो उसमें अपनी महानता दिखाते थे कि हमने दिया। उसी प्रकार मधु कैटब ने भगवान विष्णु को कहा कि हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसे हमसे मांग लो। भगवान विष्णु तो इसी की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने तुरंत उनसे कहा, अगर तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, मुझे और कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। यह दैत्य भी काफ़ी समझदार थे। उन्होंने देखा कि यह समुद्र है, चारों तरफ पानी ही पानी है, पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि ऐसी जगह हमें मारो जहाँ पानी ना हो। तब ऋषि कहते हैं, उस समय विष्णु भगवान जो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, उन्होंने दोनों दैत्यों का सर अपने जांघ पर रखकर अपने चक्र से दोनों का सर काट डाला। इस प्रकार उन दोनों महादैत्यों का अंत हुआ। जब भी हम देवी को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, वो आकर हमारी परेशानियों को दूर करती हैं। यहाँ पे अध्याय 1 का समापन हुआ।